अ शांति। आज 24 मार्च 2026 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 24th March 2026 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम सबके लिए इशारा है। देखो, बाबा ने आज धर्मराज का रूप दिखाया है। और जो लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पद मिलेगा, किसी ने मुझे पूछा चंडाल कौन बनेगा, उसका जवाब आज के मुरली में बाबा ने दिया है। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए। कभी भी गफलत में नहीं चलना चाहिए। पिछले कुछ मुरलियों से बाबा लगातार धारणा के ऊपर अटेंशन दिला रहा है। तो जिन बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत को लाइटली लेते हैं या हल्के रूप में लेते हैं, वो इस मुरली को बहुत अच्छी तरह से पढ़े समझे कि बाबा आज मुरली में स्पष्ट कह रहा है कि आप आगे कह नहीं सकते कि हमको सावधान क्यों नहीं किया। देखो, मैं इस समय हाँ उड़ीसा राज्य में हूँ। उड़ीसा राज्य के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर से, कैपिटल से 3 घंटे पर है और यहाँ से आगे कलकत्ता है 5-6 घंटे पर। तो कलकत्ता और उड़ीसा के बीच में है भुवनेश्वर, पूर्व उड़ीसा में आता है। यहाँ पर हम सेशन ले रहे हैं कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग कॉलेज में। मैं बहुत जगह पे ये बात बताता हूँ कि आप मोबाइल को लाइटली नहीं लेना, या फिर डॉक्टर्स को भी बताते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालो आप। सबको हम एक ही बात बताते हैं कि खुद के लिए टाइम निकाल के साधना करो। क्योंकि ये जो आदत है, कोई भी आदत हो आपके अंदर, मोबाइल देखने की हो या और कोई विकार के वशीभूत होकर कोई कर्म करते हो, ये आदत हमारी नहीं बदलेगी जब तक हम साधना नहीं करते। तो खुद के लिए समय निकाल कर रीफोकस करो। मेजॉरिटी लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं उनको ये भी समझाता हूँ कि टाइम नहीं है ये हम मैनेजमेंट में नहीं स्वीकार करते हैं। टाइम सबके पास होता है, पर हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है। प्रायोरिटी माना प्राथमिकता। हम किसको महत्व देते हैं? बाबा के बच्चों को ही ले लो। कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ सेवा 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 करते रहते हैं, विच इज गुड थिंग। माना कोई गलत काम करने से सेवा करना अच्छा है, लेकिन अगर सेवा के साथ में याद का चार्ट नहीं है या साधना नहीं है, तो फिर वो सेवा, केवल सेवा, जितना फायदा देना चाहिए, जो अवस्था बननी चाहिए, वो बनती नहीं है। फिर लास्ट में दुख होगा। तो बार बार बाबा पिछले कई मुरलियों में कह रहा है कि बच्चे लास्ट में पश्चाताप ना करना पड़े। लेकिन वही बात है, जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को कितने बार समझाते हैं, लेकिन कई बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते हैं।
और फिर बाद में उन्हें पश्चाताप होता है कि अगर हमने माँ बाप की सुनी होती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। मैं अपने जीवन को भी देखता हूँ। हम कैसे बच गए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सचमुच में बच गए, क्योंकि ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं जहाँ से बचना मुश्किल है। अभी स्लम एरियाज में जो झुग्गी झोपड़पट्टियों में आपको कहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी, वहाँ तो सब कुछ निगेटिव होता है। मुझे आज भी याद आ रहा है कि हमारे घर में टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था। कहाँ पे आपको झोपड़पट्टी में टेलीविजन मिलेगा। उस जमाने में तो मुझे याद है कि हमारे पूरा विक्रोली इलाके में जहाँ मैं रहता था, अभी भी रहता हूँ पर दूसरे एरिया में रहते, तो जहाँ पर हम रहते थे हमारे एरिया में टीवी नहीं था, तो हम टीवी देखने के लिए गोदरेज कंपनी है वहाँ पर जाते थे। कितना चलकर जाना होता था, वो भी बहुत बड़ा, और वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी था, आप सोचो। तो उसके बाद उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि रास्ते के ऊपर मूवी दिखाते थे, पर्दे के ऊपर। तो हम वो पर्दे के ऊपर मूवी देखने को जाते थे, एक बाइस्कोप से मूवी दिखाते थे, माना बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होता था। अभी वो मूवी रात को चालू होता था 10 बजे या 10:30 बजे। तो हम घर से निकलते थे, अभी कहाँ पर भी जाओ रात को रास्ते पर बैठकर हम वो मूवी देखने थे। माना मूवी का कितना क्रेज था, पागलपन की तरह थे ये। और उस समय रात को क्या क्या होता था मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, और बच्चे घर से निकले हैं तो बहुत सारी गलत आदतें वहाँ पे लग जाती है। और राइट वाले एरिया में बड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम राइट, तो बहुत कुछ देखा है। ऐसे देखा है कि पुलिस और गुंडों की मारामारी होते हुए हमारी आंखों के सामने, और उसमें पुलिस वालों ने मार खाया है। आप सोचो। एक तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैं उस समय कितने साल का था, 8-9 साल का होऊंगा, 7 या 9 साल के बीच में। एक पुलिस वाले का सिर फट गया, उसके सिर के ऊपर डंडा पड़ा तो वो मेरे पैर के पास आके गिरा, मैं इतने नजदीक से देख रहा हूँ। और तभी माता जी को पता चला तो वो मुझे खींच कर लेके गए। तो इतना वायलेंस, इतना शोर शराबा, और इतना निगेटिव एटमॉस्फियर, गालियाँ, इस एटमॉस्फियर में आप बच के निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही कहते हैं, ड्रामा में पार्ट हम कहेंगे, या माँ बाप ने जो बचा के रखा, अच्छे संस्कार दिया, भी सभी लोग निगेटिव नहीं होते हैं, स्लम में भी अच्छे लोग होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये संघ का बहुत असर पड़ता है। आज मैं सब उन बातों को सोचता हूँ तो मैं वंडर खाता हूँ कि सचमुच में मैं बच गया, क्योंकि मेरे साथ वाले बच नहीं पाए। अभी हमारे एरिया में एक बहुत अच्छा परिवार था, अभी गुजराती लड़का। और गुजराती लड़कों में मैंने इतना नहीं देखा था, क्योंकि उसके साथ हम बचपन से खेलते थे। आज वो तड़ी पार है, क्योंकि गलत लाइन में चला गया और कुछ गलत काम हो गए। तो मैं अपने को देख के परमात्मा को, ड्रामा को धन्यवाद देता हूँ कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं और आज बच गए। और मेरे साथ वाले दोस्त जब भी आज मुझे वो मिलते हैं तो कहते हैं तेरा तो नसीब चमक गया, हमने तो गलतियां की, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। स्कूल में भी टाइम पास करते थे, पढ़ाई करने के लिए ऐसे ही जाते थे। और आज उनकी हालत मैं देख रहा हूँ, तो बाबा को और ड्रामा को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बाबा आपने बचा लिया। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ये हमारे लिए भी लागू पड़ता है। भगवान मिलने के बाद में, बाबा के महावाक्य हमको मिलने के बाद में, हमको एडवांटेज होना चाहिए कि हम दुनिया वालों से कई गुना अच्छी अवस्था को मेंटेन करके दिखाएं। माना दुनिया वालों से तो हम श्रेष्ठ है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाबा चाहता है कि आप किसी खान पे जाओ, जैसे हीरो की खान होती है, और वहां से कुछ हीरे उठा के लाओ, तो ये समझदारी नहीं है।
भगवान को कितना अंदर से लग रहा है कि मेरे बच्चे सजा नहीं भुगते, पर जो कर्म दिखाई दे रहे हैं बाबा का बनने के बाद भी ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? तो बाबा तो अपने को सेव कर रहा है। आज के मुरली में बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया, बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तो बाबा ने अपने को सेफ कर दिया। अभी ये मुरली आप नहीं पढ़ते हो तो आपकी गलती है। बाबा ने तो अपने को सेफ कर दिया है सभी मुरलियों में कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ विश्व की राजा ही देना चाहता हूँ। तुमको केवल इतना काम करना है कि घर गृहस्थ में रहते हुए आत्मा समझ के मुझे याद करना है, ट्रस्टी बन के चलना है, बस इतना ही करना है और कोई भी गलत काम नहीं करना है। बाबा का बनने के बाद भी कोई गलत काम नहीं करना है। लेकिन वही कहते हैं अहो मम माया। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है और फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता। अभी मैं कई बार सोचता हूँ अच्छे अच्छे समझदार बाबा के बच्चे जो भट्टियां कराने वाले थे, जिनका नाम हम सोचते थे कि ये माला में आएंगे, आज वो है नहीं बाबा के पास। तो मुझे सचमुच में वंडर लगता है कि ये सब कैसे होता है। तो बहुत चिंतन और इसके ऊपर चर्चा करने के बाद एक ही बात सामने आ रही है कि अपने अंदर कुछ डोमिनेंट संस्कार होते हैं। अभी वो बताते नहीं है, जिसको बाबा ने कहा बीमारी को छिपाते हैं, तो छिपाते हैं तो अंदर किसी न किसी चीज की कमी रहती है। हम इसको डेफिशिएंसी कहेंगे। जैसे वो विटामिन्स की कमी होती है, वैसे मेजॉरिटी में जो ये नाम रूप की बीमारी में फंसते हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में विकार होते हैं। नहीं तो एक तरफ परमात्मा शिव बाबा है और एक तरफ देहदारी है। सबसे खूबसूरत कौन होना चाहिए? सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, सबसे खूबसूरत वो है। लेकिन वो देहदारी टफ कंपटीशन देता है बाबा के साथ और किसी के, क्योंकि बाबा ये 2 दिन से कह रहा है नाम रूप में फंस पड़ते हैं। पता है कि ये पाप कर्म है, लेकिन रोक नहीं पाते अपने आप को। फिर अभी बाबा क्या करेगा? बाबा तो बताएगा। और इसकी बीमारी की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है फैमिलियरिटी से। फैमिलियरिटी तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। भले हम योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो ये रावण के संस्कार कहीं गए नहीं हैं, वो दबे पड़े हैं। दबे पड़े मतलब रावण मरा नहीं है। उसको जैसे ही हवा मिलती है रावण के सभी संस्कार जागृत हो जाते हैं। कुछ लोगों में काम विकार जागृत होता है, कुछ लोगों में क्रोध विकार जागृत होता है, कुछ लोगों में लोभ। जो भी है हमारे अंदर जो कमियां कमजोरियां है वो मैग्नीफाई होके बाहर आएगी। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ऐसी मुरली जब चलती है तब हमको बहुत अटेंशन अपने आप को पक्का करना है कि हमारे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिसमें पवित्रता को हम कॉम्प्रोमाइज करें। आज देखो बाबा ने कहा चांडाल कौन बनता है? अभी चांडाल सबसे लोवेस्ट पद कहेंगे, जो डेड बॉडी को जलाते हैं। आप सोचो कौन बनते हैं? तो बाबा ने स्पष्ट कहा, क्या कहा? जो यज्ञ में
कुछ देते हैं और फिर वापस ले जाते हैं तो चांडाल का जन्म मिलता है। इसलिए ये मुरली को अंडरलाइन करके क्योंकि ये भूल जाती है बातें। और एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कई जगह पे ऐसे भी होता है, शुरुआत में बहुत नशे में आते हैं, नशे में आते हैं, बाबा 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 कुछ नहीं। लेकिन वही है, अगर आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को नहीं बदला है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या होता है कि वो जितने भी स्थान है भक्ति मार्ग के, तो वहाँ पर भीड़ क्यों लगी रहती है? क्योंकि वहाँ जाने के बाद सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, या तो बीमारी ठीक होगी, या बिजनेस अच्छा होगा, या जैसे बाबा कहते हैं किसी को बच्चा चाहिए, क्या क्या इनकी इच्छाएं रहती है। आप सोचो, इधर आने के बाद ये सब इच्छाएं हमको यथार्थ रूप में समझना चाहिए कि ये सब कर्मों के ऊपर ड्रामा बना हुआ है। अभी हुआ क्या, एक आत्मा ने ऐसे सब कुछ दे दिया, अभी उसका जो भी है ड्रामा प्लान अनुसार उसके जीवन में पेपर आए, लेकिन ये आत्मा निश्चिंत है, बाबा सब ठीक कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में जो मार्जिन है, जो लाइन है, बहुत थिन है, समझ में नहीं आता श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है। कई बार हम श्रद्धा, अंधश्रद्धा को श्रद्धा समझ लेते हैं। अभी हुआ क्या, तो इसके जो भी पेपर आए उसमें ये आत्मा इसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, सब कुछ चला गया। तो बाबा के ऊपर इतना गुस्सा कि मैंने बाबा को इतना दिया था, फिर भी बाबा ने मेरी मदद नहीं की, और फिर जो भी दिया था वो सब वापस ले लिया। क्योंकि बिजनेस में लॉस होता है, या पैसे का नुकसान, प्रॉपर्टी का, कितने सारे पेपर है, बीमारी ठीक नहीं होती है। अभी ये सब इसमें बाबा क्या करेगा? मैं हमेशा क्लासेस में ये सुनाता हूँ कि मुरली में देखो, हमारे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बाबा को कि तुम इतना रथ को इस्तेमाल करते हो, मेरे को खांसी है, वो खांसी तो ठीक करो। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है। उसमें बाबा क्या करेगा? तो नंबर वन सोल ब्रह्मा की आत्मा, उनकी खांसी शिव बाबा ने ठीक नहीं की। नंबर टू, जगदम्बा सरस्वती, उनको तो कैंसर हुआ, अभी उनकी बीमारी बाबा ने ठीक नहीं की। जिसने शिव बाबा को रथ दिया ब्रह्मा बाबा से ज्यादा, वो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी, उनका कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ था, उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। ये तो इन आत्माओं ने योग बल के आधार पर इसके ऊपर विजय प्राप्त की है, आज हम वरदान में देखने वाले हैं। लेकिन इन सब आत्माओं ने इतनी सेवा करने के बाद इनको कितनी बीमारी आई? मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि हम चलो पाप कर्म करते हैं लौकिक दुनिया में, हम हमारे पास बीमारी आई हम समझ सकते हैं, लेकिन आपकी दादिया, मम्मा, बाबा, इन्होंने क्या पाप कर्म किए थे? तो हम उनको समझाते हैं कि इस जन्म के नहीं है, लेकिन 63 जन्म में हमारे से कितने सारे कर्म हुए रहेंगे। देखो आज के राजा लोग, माना ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अभी वो नेतन्याहू देखो इसराइल का, वो कितना एक ऑर्डर पे उसके कितने बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पे कितने बॉम्ब्स डाले जा रहे हैं, पुतिन, या अभी ईरान के जो भी है। तो आप सोचो क्या चल रहा है इस समय दुनिया में, ये एक ऑर्डर पे सब मर रहे हैं, तो जो ऑर्डर देने वाला है उसके ऊपर कितना बोझा होगा। ऐसे ही हम सब भी पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं राजा रहे होंगे द्वापर युग से, तो हमारी एक ऑर्डर पे युद्ध करवाया गया, और कितने सैनिक या लोग उसमें मारे गए होंगे, उन सब का बोझा हमारे ऊपर है। तो हमने बहुत लोगों को दुख दिया है, जो भी राजा बड़े पोस्ट पर रहे, जिन्होंने युद्ध किया है, क्योंकि उनके एक ऑर्डर पर सब मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो आप सोचो, एक जन्म का तो नहीं है ना, कितने जन्मों का हमारे ऊपर बोझा है, तो बीमारी तो आएगी।
तो हम यही बात बताते हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि इन टॉप मोस्ट आत्माओं ने जो अष्टरतन है, उन्होंने, उनके सामने इतने पेपर आए, तो आप अपने बारे में सोचो, हमको कितना योग करना चाहिए। तो आज की मुरली को इस तरह से पॉजिटिवली लेंगे। देह अभिमान आने नहीं देना है, एकदम निरंकारी बनना है। देखो, या तो अभिमान है, या तो अहंकार है, या तो निरंकारी है। ये अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है। आज तो बाबा ने बाबा किसी को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन बाबा के भाव को पकड़ना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। बाबा ने तो निमित्त आत्माओं को भी बताया है आज के मुरली में, है ना। तो कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा देखो इंचार्ज को भी बोलते हैं। नहीं, बाबा उनको प्यार से बोलते हैं, क्योंकि बाबा को पता है इस आत्मा ने बहुत सेवा की है, ये राजा बनने के लायक है। सिर्फ कुछ कमियां कमजोरियां अगर इन्होंने जीत लिया तो ये माला में आ सकती है। तो बाबा की शुभ भावना हर बच्चे के प्रति है। बाबा ने देखो आज क्या कहा, सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। अभी ये हम सबके लिए इशारा है, केवल सेंटर की हेड्स के लिए नहीं, क्योंकि अहंकार किसी को भी आ सकता है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। तो ये बाबा उन आत्माओं को इशारा दे रहा है जो दूसरों से सर्विस लेते हैं, खुद आराम पसंद जिंदगी जीते हैं, जबकि हम सेवा के फील्ड पर है। मुझे याद आ रहा है हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय तो ज्ञान सरोवर नहीं था, ना नीचे कुछ था, तो सुखधाम में उनको रखा था। तो मुझे बोला गया कि जाके उनके आंखों में ड्रॉप्स डालो, तो मैं गया। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी आंखों में हर घंटे मुझे ड्रॉप डालने तो ना, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आंखों में खुद ड्रॉप्स डाल सकता हूँ। तो उन्होंने सेवा नहीं लिया। देखो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन कोई सेवा नहीं लिया। ऐसी हमारी पांडव भवन में एक बूढ़ी दादी थी, मैं उनको देखा, 97 उम्र, कमर से झुकी हुई है, लेकिन सुबह पांडव भवन में ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए बैठी है। तो मैंने पूछा दादी आप क्यों कर रहे, बोला नहीं, बाबा ने सिखाया है सेवा लेना नहीं है, पहले सेवा करेंगे तो फिर यज्ञ का खाएंगे। तो इनके अंदर ब्रह्मा बाबा ने कूट कूट के धारणाएं भरी हुई थी। और अगर कोई बाबा का बच्चा ये समझ के चलता है कि मुझे तो सबसे सेवा लेनी है, तो फिर उसके ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। शायद इसीलिए आज बाबा ने मुरली में कहा है कि यहाँ रहने वालों से गृहस्थ में रहने वाले हैं वो ऊंच पद पाते हैं। देखो बाबा ने स्पष्ट कहा, यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। शिव भगवान वाच। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों की कर्मों की गति गुह्य है। देखो अभी मैं जिस भद्रक सेंटर पर हूँ उड़ीसा में, वहाँ की निमित्त आत्मा जो है, उन्होंने 25 साल गवर्नमेंट में सेवा दिया और रिटायर हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बहन है। लेकिन वो गवर्नमेंट में ड्यूटी देकर समर्पित होकर सेंटर चला रही है। सोचो इनका कितना जमा है। नहीं तो समर्पित आत्माओं का यज्ञ से पालना होती है, उनका खाना पीना रहना कपड़े सब यज्ञ से मिलते हैं। तो उनको 8 घंटा कम से कम सेवा करना है, उसके बाद उनका जमा होगा। लेकिन इस आत्मा ने ऐसे जो ड्यूटी करके, हमारे विदेश के कितने भाई बहने हैं। मैं गया था सिंगापुर, तो कहा, दीदी ने कहा मैं तो अभी ड्यूटी पर हूं, मैं शाम को आऊंगी। तो ये लोग जॉब करके सेंटर को चलाते हैं। इनका भगवान के पास बहुत जमा है। आज बाबा ने कहा ऐसे बहुत गरीब है जो 8 आना रुपया भेज देते हैं, जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको तो पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। अभी देखो भगवान को ये कहना पड़ रहा है, इसमें ही सब आ गया।
क्यों बाबा को ये कहना पड़ रहा है कि सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिससर्विस करते हैं, कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता। ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, आप समर्पित हो या घर गृहस्थ में हो। उल्टा समर्पित वालों के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन समर्पित वाले स्टेज पर है तो सभी देख रहे हैं हमको। तो हमको बहुत बहुत अटेंशन में रहना चाहिए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। बाबा तो पूछेगा तो झट बता देगा कि क्या पद मिलेगा। बॉम्बे बॉम्बे के चात्रक बच्चों को बाबा ने याद किया है कि जो चात्रक आत्माएं होते हैं उनके सामने शिव बाबा की डांस बहुत अच्छी चलती है। तो बहुत बहुत अलर्ट रहना चाहिए, सच्चाई सफाई से चलना चाहिए, बहुत निरंकारी, बहुत झुक के चलना चाहिए। कई लोगों में अहंकार होता है तो उन्हें झुकने नहीं देता है, वो अपने को गलत समझते ही नहीं है। मैं बहुत स्थानों पर जाता हूँ तो कहते हैं ये भाई या बहन सेवा तो बहुत करती है लेकिन गुस्सा बहुत है इनके अंदर। अभी गुस्सा और ईगो ये दोनों साथ में जाते हैं। कई लोगों को तो दूसरों में हमेशा अवगुण ही दिखाई देते हैं, वो मिलकर चल नहीं सकते टीम में। बाप कितना निरंकारी है, कभी किस पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तो बाबा ने आज दो तीन बार 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 रिपीट करके कहा है कि कोई भी पतित काम नहीं करो, न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि हमारे सामने तो अभी 90 इयर्स में बहुत सारे किस्से हैं। हम देख रहे हैं कौन कौन बाबा के बच्चे माया के वश होकर बाबा का हाथ छोड़कर, जिसको बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कतंती भागंती या ट्रेटर बन जाते हैं और डिससर्विस करते हैं। अभी कितने ये वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट पे, अभी कुछ बाबा के बच्चों को पता नहीं, ऐसे वीडियो सुनते रहते हैं। हमको बिल्कुल ये बुरी बात न सुनना है, न फॉरवर्ड करना है, डिलीट कोई अगर भेजता है तो, क्योंकि ये व्यर्थ का कचरा है। इसमें जाना ही नहीं चाहिए। बस बाबा की याद में रहो और श्रेष्ठ कर्म करते रहो, नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप होगा। आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में देह रूपी चोले द्वारा न्यारा बन कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनना है। अभी जब भी कर्म भोग आता है तो बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना, और उसका तरीका है साक्षी भाव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। तो देखो बाबा ने अष्टरत्नों के साथ तुलना की है। कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले, खुद भोगने वाले नहीं। माना समझो आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है तो डिटैच हो जाओ। शरीर का अपना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, आप बाबा के पास है। लेकिन ये कौन करवा पाएंगे? जिनका बहुत काल का अभ्यास होगा। इसलिए बाबा के बहुत बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं। बाबा ने भी बताया बीच बीच में, जैसे हर घंटे 1 मिनट अशरीरपन का अभ्यास करो, हर घंटे 1 मिनट। अगर ये शरीर रूपी वस्त्र टाइट है तो फिर छोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए बार बार इससे लूज होने का अभ्यास करो देहभान से। बहुत निर्माण चित्त बनेंगे तो निर्माणता महानता की निशानी है। आज मम्मा की मुरली भी चली है, कितना सिंपल बताया, सर्वव्यापी क्यों नहीं है भगवान? क्योंकि वो भगवत गीता में अध्याय पूरा आता है सर्वव्यापी का। तो उसमें बताया है कि मैं पहाड़ों में भी, इसमें उसमें, तो इसमें है मतलब बाकी जगह पे नहीं है, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? फिर निराकारी की भी बात आई है। निराकारी दुनिया कहते हैं ना, तो दुनिया अलग है और दुनिया में रहने वाला अलग है, तो दुनिया भगवान कैसे हो सकती है? तो अखंड ज्योति तत्व रहने का स्थान और परमात्मा दोनों अलग है। तो ये मम्मा का समझाने का तरीका है। आज
बाबा ने विशेष बताया, जब सीनियर साथ में होते हैं तो कोई भी बात उनसे वेरीफाई करेंगे तो निश्चय बुद्धि रहेंगे। ऐसे ही सदा निराकार और साकार दोनों को साथ में रखो, वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय वेस्ट नहीं जाएगा। आज की पूरी मुरली बेसिक दो बातें हैं कि घर गृहस्थ में कमल पुष्प समान रहकर पवित्र बनना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। देह अभिमान से अपने को बचाना है, क्योंकि देह अभिमान आया तो माया जोर से पंजा मार देगी, इसको तोड़ना है। जैसे बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए भी मोस्ट ओबीडिएंट है, निरंकारी है, ऐसे हमको भी बनना है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा होने का अभ्यास करना है, तभी कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय प्राप्त कर सकेंगे। सर्व को मान देने का अभ्यास करना है, सम्मानदाता बनना है और निर्माण चित्त बनना है। और निराकार और साकार को सदा साथ में रखकर वेरीफाई कराएंगे तो निश्चय और निर्भयता से कर्म करेंगे और वेश से बच जाएंगे। अच्छा। ओम शांति।